हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वासु और आपका मेरी यूपीएससी की जर्नी में स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं सोचा कि डे बाय डे वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से वीडियो डेली शूट नहीं कर पा रहा था। तो मैं सोचा कि आज चलो वीडियो बनाते हैं और यूपीएससी की जर्नी के बारे में, जो मैंने अभी तक यूपीएससी की जर्नी में भी एनसीईआरटी स्टार्ट की है, तो उसमें मैंने क्या क्या कठिनाई देखी है, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी की जर्नी में एनसीईआरटी स्टार्ट की। तो जो मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की ना, वो मैं क्लास 6 थे, अभी 10th तक की मेरी जियोग्राफी और पॉलिटी हो गई है। और मैंने सोचा कि जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी थी, तो उसमें सबने बोला था कि पहले एनसीईआरटी कवर करो, तो मतलब 2 सब्जेक्ट उठाओ प्लस अपना एक ऑप्शनल का सब्जेक्ट उठा लो। तो मैंने जियोग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट की सबसे पहले। उसके बाद मैंने सोचा कि जब एनसीईआरटी कर रहा हूँ तो साथ में हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी करता चलूँ। जब तक मैंने 10th की कर ली है, अभी हिस्ट्री सॉरी मैंने 10th की जियोग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी जो इजी भी लगी, और उससे मैंने कुछ यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देखे, जैसे 2023 के, 2024 के, 2025 के प्रीलिम्स के देखे। तो उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब एनसीईआरटी से भी थी और काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में थी जो मैंने देखी। तो मुझे लगता है वो हमको स्पेसिफिक बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे मेरा जब ये एनसीईआरटी का ख़त्म हो जाएगा तो मैं शायद पीडब्ल्यू या एन अकेडमी से कोई बैच लूँगा, जिसमें मुझे शायद, क्योंकि जो गाइडेंस हम अपने से पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब हमको एक टीचर पढ़ाता है तो एक अलग ही वे हमको मिलता है, एक अलग ही रास्ता बताता है। जैसे महाभारत में देखिए, कर्ण जी थे, उनको भी शिक्षा के लिए हम परशुराम जी के पास जाना पड़ा, और अर्जुन थे, उनको भी गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी। मतलब अपने पास टीचर हैं और बेस्ट टीचर हैं, तो हमको सही रास्ता बताएंगे, क्या कितना पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, और हमको वो उतना ही पढ़ने के लिए बोलेंगे जितना सिलेबस के लिए ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एनसीईआरटी कवर कर लूँ, फिर जब वहाँ से वो भी एक बार कराएंगे तो यहाँ का जो मैंने कवर किया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे पास काफ़ी बुक हैं। जैसे यूपीएससी में कुछ बायोलॉजी का भी आता है क्वेश्चन, तो मेरे पास क्लास 12th की बुक रखी है, ये देखिए क्लास 12th की। ये उल्टी दिख रही है आपको शायद कैमरा की वजह से। तो बाकी ये क्लास 12th की बुक है जिसके मैं कुछ चैप्टर पढ़ूंगा। जैसे क्लास 12th में बोलते हैं कि लास्ट के जो 11 12 13 14 मतलब 3 4 चैप्टर हैं। चैप्टर के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे जीव एवं समष्टियाँ, जीव और समष्टियाँ, परितंत्र, जैव विविधता और संरक्षण, मतलब इसके चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आते हैं। और मैंने बायोलॉजी में ही कुछ, ये मेरी मैम ने दिया था, जीव विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर है। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, सॉरी, ये कैमरे की वजह से। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, इसमें मेरे को मल्टी एमसीक्यूज़ हैं सारे, उसकी पूरी डिटेल दी गई है यहाँ पे। तो मैंने इसको सोचा कि इससे कुछ पढ़ लेते हैं, इससे हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ। और एक मेरे पास ये है, लुसेंट है, आर के शर्मा सर की, इंग्लिश पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे को पेपर हिंदी में देना है, लेकिन इंग्लिश भी काफ़ी ज़रूरी है। इंग्लिश से कभी बात करना हुआ कभी किसी से, तो ये लुसेंट मेरे काम आ जाती है। कभी कभी मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को सच में इंग्लिश में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, ताकि क्योंकि मेरे को पढ़ने में समझ में नहीं आता है इंग्लिश के कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, और मेरे को हिंदी में पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं, और ऑप्शनल में अपना मैंने एक ये वाली भी एक लुसेंट की बुक ली है जी। ये भी लुसेंट की पूरी, मतलब इसमें जी के पूरा है, टोटली जी के, इसमें मैं पूरे जी के पढ़ता हूँ। मैंने थोड़ी थोड़ी करना भी स्टार्ट किया है। ये सर का तो नाम, ये सुनील कुमार सिंह की जो बुक है, ये लुसेंट है, उनकी मैंने बुक ली है। तो इसको भी मैं थोड़ी थोड़ी करके पढ़ता हूँ, क्योंकि इसका भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बाकी ये पढ़ते हैं। और मैं ये सब चीज़ जब पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि यूपीएससी जर्नी इतनी ईजी भी नहीं है ना इतनी टफ है। लोग इसको कहते हैं, इतना टफ मान लेते हैं कि मतलब इतना हाई भी, क्योंकि इसमें टफ इसलिए लगता है क्योंकि पोस्ट कम है और फॉर्म भरने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब सोचिए, इसी बार 956 ऐसे कुछ पोस्ट रही हैं, उसमें 10 से 15 लाख लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं, 14,000 लोग सिर्फ प्रीलिम्स पास करके आए। सोचिए, मतलब इतना टफ कंपटीशन होता है। सिर्फ कंपटीशन टफ होने के कारण है ये हो जाता है कि सिलेबस बहुत वो है। फिर मैंने एक अपने लिए, जैसे मैं अभी बीएससी कर रहा हूँ नॉर्मल, तो मैंने सोचा कि जब मैं बीएससी कर ही रहा हूँ तो उसमें यूपीएससी जब मैंने ऑप्शनल देखी तो मैंने कई सारी चीज़ें देखी, कई सारे सब्जेक्ट थे। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि पीएसआईआर ले लो, उससे अच्छा रैंक आता है। मतलब काफ़ी सारे टॉपर, जो भी शक्ति दुबे मैम निकली हैं, उसके पहले भी कई सारे, आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, वो भी सबने पीएसआईआर लिया। लेकिन मैंने सोचा कि सब लोग अगर एक ही रास्ते में चलेंगे तो कैसा चलेगा। तो फिर मैं अभी जैसे बीएससी के बैकग्राउंड से हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं अपने लाइफस्टाइल से, मतलब अपनी पसंद का, मेरे को थोड़ी बॉटनी पढ़ने में अच्छा लगता है, भले थोड़ी टफ है, इसी नहीं है उतना। तो मैंने सोचा कि मैं इसको, मैंने फर्स्ट ईयर तो मेरा ख़त्म हो गया, ये मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। पहले मेरे को भी लग रहा था मैं पीएसआईआर लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि पीएसआईआर से क्या होगा जब मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं आ पा रहा है उसमें, उस उतने। लेकिन मैं जो बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ उसको तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, तो फिर मैं इसको डीपली क्यों ना पढ़ता जाऊँ।
पढ़ना तो मेरे को ही है, इसलिए मेरे पास फर्स्ट ईयर की भी बुक रखी है। ये आपको सॉरी उल्टा दिख रहा होगा, इसको मैं आपको फ़ोटो लास्ट में दिखाऊंगा जब वीडियो कर लूँगा। ये फर्स्ट ईयर की है, ये सेकंड ईयर की, मेरे पास दोनों बुक हैं। इसको मैं डीपली पढ़ूंगा और इससे क्या होगा कि मेरा धीरे धीरे ऑप्शनल भी तैयार हो जाएगा। और फिर जो बॉटनी के साथ जब PW से बैच लूँगा तो उसमें बोलूँगा सर मेरे को बॉटनी का भी पढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे हैं मेंस में UPSC बॉटनी के 2-3-4 साल के क्वेश्चन देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उतने टफ क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी ईजी भी है और काफ़ी टफ भी है, मतलब जिसके बारे में चीज़ सुनी भी नहीं है। मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ अभी, उसके भी क्वेश्चन थे, मैंने देखा यार इतने डिटेल क्वेश्चन, इतने हार्ड क्वेश्चन हैं। फिर जब मैंने उसको इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया तो मुझे उतने टफ नहीं लगे। जब अगर हम उस चीज़ को इतना पढ़ लेते हैं ना, उसकी मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमको पेपर में करना क्या है कि अपना आंसर ना बाकियों के आंसर से हट के रहना चाहिए। अब आंसर क्वेश्चन तो एक है, क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका हट के होना चाहिए कि सामने वाला आपके आंसर को देखते ही पसंद कर ले, अट्रैक्ट हो जाए। मतलब आपका आंसर बाकियों की आंसर्स को बेस्ट लगे। आपका डायग्राम बनाने का तरीका, आपके लिखने का तरीका, सब कुछ नंबर 1 का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलती में आपको हटा दिया जाता है। एक गलती की और आप इस एग्ज़ाम से बाहर, फिर आपको पूरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब देना पड़ेगा। उसके बाद भी लवासना में 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल 11 महीना ऐसे कुछ है, तो ट्रेनिंग होती है। तो उस वहाँ लवासना तक पहुँचने के लिए ये बहुत कठिन परीक्षा है। हालांकि उतनी कठिन है भी नहीं जितना मैं सोच रहा था। कि जैसे मैं स्टार्ट कर रहा था, मेरे घर वालों ने काफ़ी लोगों ने डराया था कि इसको मत कर, ये इसमें काफ़ी लोग भरते हैं तो हो नहीं पाता है। लेकिन मैंने ठान लिया था मेरे को यही करना है। अब मैं बोल दिया था अगर मैं ये ना करूँगा तो मैं कोई जॉब ना करूँगा। और मैं इसीलिए अब इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मेरा अटैम्प्ट होगा 2028 में। अभी मेरी एज है 19 साल। मैं अभी मेरे पास 2 साल है, 2026-2027, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 2027 में ही दे दूँ। तो मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो अगस्त में थी और हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो मार्च में ही स्टार्ट हो जाए, मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो, मार्च अप्रैल मई जून ऐसे कुछ स्टार्ट होते हैं मई में। तो उसमें मैं तुम्हें दे ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, शायद 1 साल और भगवान ने दिया है कि मैं अच्छा बेटर कर सकूँ और मैं करके दिखाऊँगा। ये मैंने सोच लिया है और मैं अपना बेस्ट दूँगा और रैंक भी लाऊँगा 2028 में। मेरे पास NCERT की काफ़ी सारी बुक्स हैं, जो जैसे मैंने 6 to 12 की काफ़ी NCERT अरेंज कर ली थी, तो मेरे को लगा कि सब सही है, हो जाएगा। बट मेरे को और भी स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये बुक मेरे को लेनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि बैच ले लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं अभी तो कर रहा हूँ, ये तो हो जाएगा, बेसिक अपने से नॉलेज हो जाएगी। लेकिन जब सर पढ़ाएंगे उस चीज़ को समझाएंगे, क्योंकि मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियो अभी तक खंगाल डाली है, बहुत सारा खोजा है, लेकिन यूट्यूब में ना पूरा क्लियर एकदम वे टाइप में नहीं बताते हैं कि हाँ वो तो बता दिए कि हाँ ये प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, लेकिन फिर भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने को सिर्फ रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए। जब हमारा टीचर है, हमारा पथ प्रदर्शक है हमारे पास, तो फिर अपने को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप इतनी टेंशन मत लो कि क्या होगा, वो हमको सही रास्ता बताएंगे और टीचर हमारी हमेशा हेल्प करते हैं, इसलिए उन पर ट्रस्ट करें। मैंने ये सब काफ़ी सारे नोट्स भी बनाए हैं, तो मैं नोट्स शेयर करूँगा आपके साथ। ये सब मेरे नोट्स क्लास 6 से 10 तक के बन गए हैं। मैं 11th का नोट्स बना रहा हूँ और हिस्ट्री में क्लास 7 कर रहा हूँ। अब मैं डेली वीडियोज़ नहीं बना सकता, प्रॉब्लम ये है कि मैं डेली वीडियो शूट करता हूँ, शूट करने में टाइम लगता है, फिर उसको एडिट भी करना पड़ता है, तो मैं उतना टाइम दे नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा कि हफ्ते में 2 या 3 वीडियो, 2 वीडियो पड़ जाएँ, आप लोग मेरी जर्नी देख सको। शायद जब मैं अगर कभी बन जाऊँगा तो मैं भी देखूँगा कि हाँ मैंने ये सब किया है इस टाइम पे, तो अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे पास मेमोरीज़ रहेंगी कि मैंने किस तरह मेहनत की है। जब मैं सक्सेस हो जाऊँगा तब ये कहानी टाइप की बन जाएगी कि हाँ मेरी भी एक कहानी है और उसका कोई सबूत भी है कि मैंने किस टाइप से पढ़ा था, क्या कुछ किया था, क्या कैसे किया था, क्या नोट्स थे मेरे। ये कहानी मैं यूट्यूब के ज़रिए मैं सबको दिखा सकता हूँ। तो ये एक बेस्ट वे लगता है मेरे को, और ये सही भी है। सब लोग बनाते हैं, मैंने देखा काफ़ी लोग बना रहे हैं यूपीएससी जर्नी, लेकिन उनकी यूपीएससी जर्नी की लाइफ वो दिखाते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 14 घंटे पढ़ता हूँ। ये सब दिखावा नहीं करना है मेरे को, मुझे पसंद नहीं। आप पढ़ रहे हो बस पढ़ते ही जाओ, दिखावा, क्योंकि दिखाने से लोग दिखावा ही समझेंगे, उसमें उनको व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं। 3-3 4-4 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार व्यूज़ गए हैं उनकी वीडियो में, देखा हूँ। लेकिन दिखावा नहीं, सिर्फ मेहनत करती जाएगी और सक्सेस जब तक ना मिल जाए तब तक डटे रहिए। मेरे घर वाले भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, उन्होंने कभी मना नहीं किया है। और उन्होंने सीधे सीधे कहा तेरे को जो पढ़ना है वो पढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अपनी पढ़ाई पर बस फोकस कर। वो उन्होंने सीधे ऑप्शन दिया था मेरे को, तू दुकान खोलेगा तो दुकान खुलवा देंगे तेरी, तेरे को धंधा करना है धंधा। मैं सोनी हूँ तो मेरे बोल रहे थे कि तेरे को सुनारी करनी है, तेरे को सुनारी सिखा देंगे, अगर पढ़ाई करनी है पढ़ाई के लिए पैसे दे देंगे, तो पढ़। इस तरह मेरे को बोला गया है। ये अभी जस्ट 1-2 दिन पहले की बात है। तो मैंने साफ बोल दिया कि अभी से मेरे को दुकान में बैठना नहीं है, क्योंकि मेरे को दुकान में बैठने का शौक़ नहीं था।
इसलिए फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे दुकान में नहीं बैठना है, मैं ना बैठ पाऊँगा, क्योंकि मैं दुकान में एक टाइप से कहीं पे बंद जाऊँगा, और मैं बंद के रहने, मेरे को घूमना है, फिर मस्ती करते हुए काम करना है, कि लाइफ को जीना है। और मैंने जब लवासना का व्यू देखा था फर्स्ट बार क्लास 8 में, तभी मैंने सोच लिया था कि यहीं जाऊँगा, इसके सिवा कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं यहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए, मेरा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं इस नौकरी के लिए, मतलब लवासना जाने के लिए कितनी भी मेहनत कर सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं क्या कैसे पढ़ता हूँ, किन की वीडियोज़